नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की नृत्य कला। क्या है राजस्थान की नृत्य कला? तो सबसे पहले बात करते हैं कि नृत्य क्या होता है। क्या होता है नृत्य? कि जब हमारा मन बहुत ज्यादा क्या होता है, खुश होता है या प्रफुल्लित होता है, तो हमारा जो भाव होता है उस भाव को प्रदर्शित करने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है? नृत्य कहलाता है। कि हमारा मन खुश है और हम उस उपलक्ष्य में क्या कर रहे हैं, हाँ हमारे पैर थिरकने लगते हैं अपने आप ही, तो वो क्या कहलाता है? नृत्य कहलाता है। वैसे परिभाषा पूछी नहीं जाती है, पर एक जनरल थिंग के लिए कि हमें याद होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि नृत्य होता क्या है। पर कोई अगर आर.एस. मेंस कोई लिख रहा है तो फिर क्या होगा, फिर वहां पूछा जाता है कि नृत्य की परिभाषा बताइए, 10 शब्दों के अंदर 20 शब्दों के अंदर नृत्य की क्या बताइए, परिभाषा बताइए, तो वहां वो यूजफुल होती। पर आप लोगों के लिए भी, आप भी सिर्फ सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड या इस तरह की तैयारी करके रुक तो नहीं जाएंगे। अगर आगे भी जब हम बात करेंगे, अगर आप लोग आर.एस. मेंस लिखते हैं तो उसमें आपको नृत्य की परिभाषाएं पूछी जाती है 10 शब्दों में, 15 शब्दों में, तो वहां हमारा लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो नृत्य क्या है? जब हमारा मन क्या हो, खुश हो, प्रफुल्लित हो, तो हमारे जब अपने आप स्वतः ही प्राव थिरकने लगे, पैर थिरकने लगे, तो ये जो भाव भंगिमाएं हैं यही क्या कहलाती है? नृत्य कहलाती है। तो क्या लिख सकते हैं? नृत्य क्या होता है? जब हमारा मन प्रफुल्लित होता है तो स्वतः ही पैर थिरकने लगते हैं। यह भाव भंगिमाएं ही नृत्य कहलाती हैं। ये भाव भंगिमाएं ही क्या कहलाती है? नृत्य कहलाती हैं। भाव भंगिमा ही क्या कहलाती है? नृत्य कहलाती है। अब जो हमारे राजस्थान की जो नृत्य कला है, इसको हम दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं, है ना। एक तो है शास्त्रीय नृत्य और एक है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य जो है हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। हमारे अंदर जो सिलेबस के अंदर है वो है राजस्थान के लोक नृत्य। पर फिर भी हम शास्त्रीय नृत्य के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी पिछली बार जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसके अंदर शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया। किससे पूछा गया? शास्त्रीय नृत्य से पूछा गया। तो नृत्य कला को कितने भागों में बांट सकते हैं अपन? दो पार्ट में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक है शास्त्रीय नृत्य और एक है लोक नृत्य। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य और एक है लोक नृत्य। लोक नृत्य हमारे सिलेबस के अंदर या हमारे राजस्थान के अंदर होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके अंदर नृत्य कला टॉपिक में है, किसी भी एग्जाम के अंदर, और उसमें भी हमारे पास में क्या है? लोक नृत्य। पर अभी जो परीक्षा का ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से शास्त्रीय नृत्य जो है वो अभी पूछा गया। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और कांस्टेबल के अंदर क्वेश्चन आया कि शास्त्रीय नृत्य क्या होता है। तो शास्त्रीय नृत्य ऐसा नृत्य होता है जिसके अंदर की निश्चित नियम और व्याकरण के आधार पर जो नृत्य किया जाता है, यानी कि जिसके अंदर सुर, लय, ताल सबका ध्यान रखा जाता है, जहां पैरों की भी क्या होती है? चाल होती है। उसके आधार पर जो नृत्य किया जाता है वो क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य होता है। पर लोक नृत्य क्या होते हैं? जो लोगों द्वारा अपनाए गए, जो लोगों द्वारा, जैसे बारात के अंदर कोई भी कौन सा डांस कर रहा है? कौन सा डांस करते हो तुम लोग बारात के अंदर? जो भी तुम करते हो वो वाले जो डांस है वो क्या है? लोक नृत्य है, जिनके अंदर कोई निश्चित नियम नहीं है, जिसमें पैरों का कोई संचालन नहीं है, जिसके अंदर सुर, लय, ताल का कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता है। तो वो नृत्य कैसे नृत्य होते हैं? लोक नृत्य होते हैं। और ये शास्त्रीय नृत्य जो नृत्य है वो क्या है? निश्चित नियम और व्याकरण के आधार पर किए जाते हैं। निश्चित नियम और व्याकरण के आधार पर किए जाते हैं, जिनमें सुर, लय, ताल का क्या दिखता है अपन को? सामंजस्य दिखता है। सुर, लय, ताल का क्या दिखता है? सामंजस्य दिखता है। तो शास्त्रीय नृत्य को बोल सकते हैं जो निश्चित नियम और व्याकरण पे किए जाते हैं, जो निश्चित नियम व व्याकरण पर किए जाते हैं, जिसमें सुर, लय, ताल आदि का
सामंजस्य देखने को मिलता है, सामंजस्य देखने को मिलता है। और लोक नृत्य क्या है? जो लोगों द्वारा अपनाए गए, जो लोगों द्वारा किया गया, तो लोगों द्वारा अपनाए गए, लोगों द्वारा अपनाए गए ऐसे नियम, ऐसे नृत्य जिनका उद्देश्य कैसा हो? भावनात्मक हो और मनोरंजनात्मक हो। कैसा हो? भावनात्मक हो और मनोरंजनात्मक हो। भावनात्मक तथा मनोरंजनात्मक हो, जिसमें सुर लय ताल का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, जिसमें सिर्फ भावनाएं प्रदर्शित की जाती है और जिसका उद्देश्य सिर्फ क्या होता है? मनोरंजनात्मक होता है। और शास्त्रीय नृत्य वो हैं जो निश्चित नियम और व्याकरण के आधार पर किए जाते हैं, जिसमें सुर लय ताल का क्या रखा जाता है? ध्यान रखा जाता है। तो अपन आगे बात करते हैं सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य की, कि शास्त्रीय नृत्य क्या होता है। तो शास्त्रीय नृत्य जो है, तो राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। कौन सा नृत्य है? कथक। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक। ये जो सवाल है ये आ चुका है अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर। किस में आया है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। अब इस राजस्थान के अंदर शास्त्रीय नृत्य के जो जनक हैं वो हैं भानुजी महाराज। कौन है? भानुजी महाराज। तो इस शास्त्रीय नृत्य के राजस्थान में जनक, कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान में जनक कौन है? भानुजी महाराज। राजस्थान में जनक है। जनक बोल सकते हैं, प्रवर्तक बोल सकते हैं। प्रवर्तक का मतलब होता है कि इसको लाने वाले, जनक या प्रवर्तक। अगर प्रवर्तक शब्द भी आ जाता है एग्जाम में तो भी उत्तर क्या होगा आपका? भानुजी महाराज। कौन होंगे? भानुजी महाराज। अब ये बोलता है कि ये जो नृत्य है ना, ये नृत्य सिर्फ राजस्थान का नहीं है, पूरे उत्तर भारत के अंदर, यानी कि ये हमारे, मान लिया ये इंडिया का मैप है, इसमें ये ऊपर वाले जितने भी स्टेट आते हैं उन सब के अंदर कैसा नृत्य किया जाता है? कथक किया जाता है। और राजस्थान के अंदर इस नृत्य की शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो जयपुर घराने से मानी जाती है। कहां से मानी जाती है? राजस्थान में इस नृत्य की शुरुआत कहां से मानी जाती है? जयपुर घराने से। कहां से मानी जाती है? जयपुर घराने से। तो कहां का प्रसिद्ध हो गया राजस्थान के अंदर? जयपुर का। इसके प्रवर्तक या इसके जनक कौन हो गए? भानुजी महाराज। कौन हो गए? भानुजी महाराज। अब हमने उत्तर भारत की बात करी है, तो अगर उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य भी पूछ लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? कथक। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य भी क्या हो जाएगा? कथक। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य भी क्या है? कथक है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य भी क्या है? कथक। ये जो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक, ये प्रसिद्ध कहाँ का है? तो ये है लखनऊ और बनारस का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? लखनऊ और बनारस का। लखनऊ और बनारस का। लखनऊ और बनारस का। और अगर इसके प्रवर्तक पूछ लिया जाए कि उत्तर भारत में शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक कौन है, तो वो कौन है? बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज। तो ये ध्यान रखना, उत्तर भारत के अंदर शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक कौन है? बिरजू महाराज। पर अगर अपने राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य कथक के प्रवर्तक कौन है, तो वो है भानुजी महाराज। तो उत्तर भारत में शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? बिरजू महाराज। कौन हो जाएंगे? बिरजू महाराज। अब यहां तक की जो बातें हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। क्या हो चुकी है? पूछी जा चुकी है। अब इससे अपन आगे की बात करेंगे जो आने वाले एग्जाम के अंदर क्या करी जाएगी? पूछी जाएगी। यहां तक की जो बातें हैं कांस्टेबल, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर पूछी जा सकती है। उसने पूछा राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक कौन है, वहां पे प्रवर्तक शब्द आया था, तो क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है। प्रवर्तक और जनक दोनों क्या होते हैं? एक होते हैं। इसको जन्म देने वाले और इसको चलाने वाले, तो दोनों क्या हो गए? एक तो हो गया राजस्थान के अंदर शास्त्रीय नृत्य के जनक कौन हो गए? भानुजी महाराज। और अगर उत्तर भारत की बात करें तो कहाँ कौन हो गए? बिरजू महाराज। अगर राजस्थान के अंदर इसकी शुरुआत पूछे तो कहां से हुई है? जयपुर घराने से। और अगर उत्तर भारत के अंदर पूछी जाए तो कहाँ का प्रसिद्ध है? लखनऊ और बनारस का। अब यहाँ तक की बातें तो क्या हो गई? पूछी जा चुकी है। अब आगे की बात करते हैं। अब ऐसा होता है, कथक क्या होता है? कथक जो है इसका जो शाब्दिक अर्थ है, कथक का शाब्दिक अर्थ होता है कथाओं वाला नृत्य। कौन सा नृत्य? कथाओं वाला नृत्य। तो सबसे पहली बात ये अब आगे की एग्जाम से पूछे जाएंगे, इसका शाब्दिक अर्थ है कथाओं वाला नृत्य। क्या है? कथाओं वाला नृत्य।
कथाओं वाला नृत्य। कथाओं वाला नृत्य क्यों है? पुराने समय के अंदर जो ब्राह्मण लोग थे, उन ब्राह्मण लोगों ने मंदिरों के अंदर जो कथाओं पर किया जाने वाला नृत्य था वो क्या हो गया? कथक हो गया। तो ब्राह्मण जाति के द्वारा मंदिरों के अंदर कथाओं के आधार पर करने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? कथक पड़ गया। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? कथाओं वाला नृत्य। अब इसके कुछ अन्य नाम पूछे जाते हैं कि अन्य नाम क्या कह सकते हैं इसको? मंगलमुखी। मंगलमुखी क्यों कहेंगे? मांगलिक अवसरों पर किया जाने के कारण कौन सा नृत्य कहलाएगा? मंगलमुखी। मांगलिक अवसरों पर करने के कारण, मांगलिक अवसरों पर करने के कारण। इससे पहले की जो बातें हैं वो सब पूछी जा चुकी है। नई बातें जो हैं वो ये है कि कथक का शाब्दिक अर्थ क्या है? कथाओं वाला नृत्य। कथाओं वाला नृत्य क्यों है? ब्राह्मण जाति के द्वारा मंदिरों के अंदर कथाओं पर किया जाने के कारण इसको कौन सा नृत्य कहा गया? कथाओं वाला नृत्य कहा गया। अन्य नाम जो है वो है मंगलमुखी, मांगलिक अवसरों पर किए जाने के कारण। एक होता है कि इस कथक के वाद्य यंत्र क्या है? क्या है कथक का वाद्य यंत्र? तो कथक का जो वाद्य यंत्र है वो है सो घुंघरू। क्या है? सो घुंघरू। सो घुंघरू कहाँ बांधे जाते हैं? पैर के अंदर बांधे जाते हैं। इस कथक के जो प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं वो हुए हैं, प्रसिद्ध कलाकार वो हुए हैं दयाल शंकर। कौन हुए हैं? दयाल शंकर हरदेव। दयाल शंकर हरदेव। तो इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार पूछ लिया जाए तो वो कौन है? दयाल शंकर और हरदेव। ये नृत्य किसके द्वारा शुरू किया गया? ब्राह्मण जाति के द्वारा। किसके द्वारा? ब्राह्मण जाति के द्वारा। ब्राह्मण जाति के द्वारा। इस नृत्य की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ब्राह्मण जाति के द्वारा। इस नृत्य का जो उल्लेख मिलता है, इस नृत्य का उल्लेख मिलता है भरत मुनि की नाट्यशाला पुस्तक के अंदर। किसके अंदर? की इस नृत्य का उल्लेख मिलता है भरत मुनि की नाट्यशाला पुस्तक में। भरत मुनि की नाट्यशाला पुस्तक के अंदर। तो अब याद रखोगे ये बातें। सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। उत्तर भारत के अंदर शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक कौन है? बिरजू महाराज। उत्तर भारत में ये नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? लखनऊ और बनारस का। इसके अलावा जो अब बातें हैं कि कथक का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वो है कथाओं वाला नृत्य। अन्य नाम क्या है इसका? मंगलमुखी, मांगलिक अवसरों पर किए जाने के कारण। वाद्य यंत्र क्या होता है इसके? सो घुंघरू। वाद्य यंत्र क्या होते हैं इसके? सो घुंघरू। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? दयाल शंकर और हरदेव। ये जो नृत्य है ये ब्राह्मण जाति के द्वारा किया गया। और कहाँ किया गया? मंदिरों में किया गया। मंदिरों में कथाएं होती थी और कथाओं के ऊपर जो बेस नृत्य था वो क्या कहलाया? कथक कहलाया। इस नृत्य का जो उल्लेख मिलता है वो भरत मुनि की नाट्यशाला पुस्तक के अंदर मिलता है। अब आगे बात करते हैं। अब हमने हमारे जो सिलेबस के अंदर है वो है लोक नृत्य। क्या है? लोक नृत्य। तो लोक नृत्य क्या है? जो लोगों द्वारा अपनाए गए, है ना। लोक नृत्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो लोगों द्वारा अपनाए गए। तो लोगों द्वारा अपनाए गए, लोगों द्वारा अपनाए गए। अब ये जो लोक नृत्य है, इस लोक नृत्य के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। तो देखो कौन कौन से प्रकार है। एक तो है धार्मिक नृत्य, एक है व्यावसायिक नृत्य, एक है क्षेत्रीय नृत्य और एक है जनजातीय नृत्य। कौन से नृत्य? एक है धार्मिक नृत्य, एक है धार्मिक नृत्य, एक है क्षेत्रीय नृत्य। क्या है? क्षेत्रीय नृत्य। एक है व्यावसायिक नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, और एक है जनजातीय नृत्य। कौन से नृत्य? जनजातीय नृत्य, जनजातीय नृत्य। जब हम ये चारों टाइप पढ़ लेंगे तब हमारी क्या होगी? नृत्य कला क्या हो जाएगी? कंप्लीट होगी। पर उसके लिए हमें ये चारों टाइप पढ़ने के लिए हमें कितने कितने नृत्य पढ़ने पड़ेंगे? तो कम से कम 15-16 नृत्य इसके अंदर है, 10 से 12 नृत्य इसमें है, और 10 से 20 नृत्य भी इसी में ही है। और जनजातीय नृत्यों में अलग अलग जातियों के, जैसे भील जाति के अलग है, कंजर के अलग है, कथोड़ी के अलग है, सहरिया के अलग है। पर हम जो पढ़ेंगे वो जब इन चारों टाइप को पढ़ेंगे, और इन चारों टाइप जब हम पढ़ लेंगे तो हमारी नृत्य कला क्या होगी? कंप्लीट होगी। तो देखो धार्मिक नृत्य क्या होते हैं? ऐसे नृत्य होते हैं जिनको किसी संत संप्रदाय या लोक देवता या लोक देवी की आराधना के अंदर किया जाता है, तो वो नृत्य क्या होते हैं? धार्मिक नृत्य होते हैं।
क्षेत्रीय नृत्य क्या होते हैं? ऐसे नृत्य होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष के फेमस होते हैं। जैसे जालोर के अंदर ढोल नृत्य होता है, एक बिंदोरी नृत्य होता है। तो ये जो ऐसे क्षेत्र विशेष के जो नृत्य हैं वो क्या कहलाएंगे? क्षेत्रीय नृत्य कहलाएंगे। व्यावसायिक नृत्य वो होते हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना होता है, जैसे कि कालबेलिया हो गया, भवई हो गया, है ना। इस तरह के जो नृत्य हैं वो क्या कहलाएंगे? व्यावसायिक नृत्य कहलाएंगे। और जनजातीय नृत्य वो होंगे जो जनजातियों के द्वारा किए जाएंगे। तो इसके अंदर उदाहरण क्या हो सकता है? ये इसकी परिभाषा लिख लो। ऐसे नृत्य जो किसी लोक देवता देवी की या संत की आराधना में हो। तो इसके अंदर उदाहरण हो जाएगा जैसे अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। और एक होता है तेहरा ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? तेहरा ताली नृत्य। वैसे तेहरा ताली व्यावसायिक के अंदर आता है, पर सबसे पहले हम इसको किस में लेंगे? धार्मिक नृत्य के अंदर लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि रामदेव जी की आराधना के अंदर किया जाता है। आजकल इस नृत्य का उद्देश्य पैसा कमाना है, पर सबसे पहले जो ये नृत्य शुरू किया गया था वो किसकी आराधना में किया गया था? रामदेव जी की आराधना में किया था। क्षेत्रीय नृत्य वे नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष के प्रसिद्ध हो। वे नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं, क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं। जैसे जालोर का ढोल नृत्य, जैसे जालोर का ढोल नृत्य, जालोर का ढोल नृत्य। व्यावसायिक नृत्य वे नृत्य जिनका उद्देश्य पैसा कमाना हो। वे नृत्य जिनका उद्देश्य क्या हो? पैसा कमाना हो। तो इसके अंदर उदाहरण में हो जाएंगे कालबेलिया, भवई। जैसे कालबेलिया और भवई। एक जनजातीय नृत्य वे नृत्य जो जनजातियों के द्वारा किए जाते हैं। वे नृत्य जो जनजातियों द्वारा किए जाते हैं। इसके अंदर लूर, कूद, वालर, इस तरह के नृत्य आएंगे। जैसे लूर, कूद, वालर आदि। कूद, वालर आदि। जनजाति जो नृत्य है वो हम अलग अलग डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे कि भील जाति के अलग है, मीणाओं के अलग है, इस तरह से। तो धार्मिक नृत्य क्या हो गए? जो किसी संत की आराधना में, लोक देवता लोक देवी की आराधना में किए जाते हैं। क्षेत्रीय नृत्य वो हो गए जो हम किसी क्षेत्र विशेष में करते हैं, है ना। जैसे हमारा नागिन डांस है। कौन सा डांस है? नागिन डांस है। और व्यावसायिक नृत्य क्या होते हैं? वे नृत्य जिनका उद्देश्य क्या हो? पैसा कमाना हो, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्या की हो? ख्याति प्राप्त की हो। ऐसे नृत्य क्या है? कालबेलिया और भवई उदाहरण में आ जाते हैं। जनजातीय नृत्य हैं जो जनजातियों के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें लूर, कूद, वालर। चलो आगे चले। अब देखो हमारे राजस्थान का जो राज्य नृत्य है उसकी बात करते हैं। हमारे जो राजस्थान का राज्य नृत्य है वो है घूमर। कौन है? घूमर। राजस्थान के सबसे पहले राज्य नृत्य की बात करेंगे हम। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। अब घूमर से संबंधित कुछ बातें याद रखनी है तुमको। घूमर कैसे याद रखोगे? तो अब इधर बोर्ड पे ध्यान देना। देखो राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। घूमर जो है इसको राज्य नृत्य का दर्जा दिया गया 1986 के अंदर। कब दिया गया? 1986 में। 1986 में राज्य नृत्य का दर्जा दिया गया। राज्य नृत्य का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। अब इस नृत्य के संरक्षण के लिए गोवर्धन कुमारी एक राजकुमारी हुई है, उन्होंने क्या खोला है? इसके लिए गणगौर घूमर अकादमी खोली थी। क्या खोली थी? गणगौर घूमर अकादमी। तो 1986 में राजकुमारी गोवर्धन द्वारा राजकुमारी
गोवर्धन द्वारा घूमर के संरक्षण हेतु अभी पूछा गया कांस्टेबल में घूमर के संरक्षण हेतु गणगौर घूमर अकादमी खोली गई। 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 ये जो घूमर होती है, इस घूमर के अंदर जो वाद्य यंत्र होता है, क्या होता है? वाद्य यंत्र क्या होता है? एक तो होता है नगाड़ा, क्या होता है? नगाड़ा होता है, और एक होता है शहनाई। क्या होता है? शहनाई। और भी बहुत सारी चीजें बजाई जाती है, ढोल भी बजाया जाता है, चंग भी बजाया जाता है, पर प्रमुख रूप से अगर वाद्य यंत्र जो होते हैं वो कौन होते हैं? नगाड़ा और शहनाई। शहनाई के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है बिस्मिल्लाह खान। कौन है? बिस्मिल्लाह खान। तो ये आप ध्यान रख लेना। घूमर को राज्य नृत्य का दर्जा कब दिया गया? 1986 के अंदर। इसके संरक्षण हेतु कौन सी अकादमी खोली गई? गणगौर घूमर अकादमी खोली गई। वाद्य यंत्र क्या है इसका? नगाड़ा और शहनाई। इसका आयोजन कब होता है? एक तो इसका आयोजन होता है विवाह के अवसर पर होता है ना? कब होता है? विवाह के अवसर पर। और कब होता है? विवाह के अवसर के अलावा एक होता है गणगौर के ऊपर। गणगौर के ऊपर क्या आयोजित होती है? घूमर आयोजित होती है। तो आयोजन कब होगा? एक गणगौर पर। कब होता है? गणगौर पर। और जितने भी हमारे राजकीय कार्यक्रम होते हैं, उन राजकीय कार्यक्रमों में भी क्या होता है? घूमर का आयोजन किया जाता है। तो राजकीय कार्यक्रमों में किसका आयोजन होता है? घूमर का आयोजन होता है। राजकीय कार्यक्रमों में घूमर का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। आगे चले इससे। देखो अब और कुछ 5-7 बातें और याद रखने की है। एक है घूमर, ये है हमारा घूमर। क्या है? घूमर। ठीक है। ये घूमर जो नृत्य है, देखना बात सुनना मेरी, ये नृत्य जो है वो है पुरुष रस प्रधान। क्या है? शब्द देखना, पुरुष रस प्रधान। परंतु करती कौन है? महिलाएं। परंतु करती कौन है? महिलाएं। महिलाएं करती हैं। महिलाएं द्वारा आयोजित। अब मैंने बोला पुरुष रस प्रधान है। पुरुष रस प्रधान का मतलब क्या है? पुरुष रस प्रधान का मतलब है कि ये जो नृत्य है, इस नृत्य को जो देख के जो रोमांचित होते हैं वो होते हैं पुरुष। करती कौन है? महिलाएं। पर ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो नृत्य है ये रजवाड़े के अंदर क्या था? प्रसिद्ध था। ये नृत्य जो है वो सामंतशाही नृत्य कहलाता है। उस नृत्य में क्या होता था? जब घूमर जब राजघरानों के अंदर किया जाता था तो क्या होता था? राजा जो होता था सामने बैठता था और महिलाएं जो है वो क्या करती थी? नृत्य करती थी। पर राजा के सामने डांस करना है तो आपको कुछ एटिकेट्स जरूरी होते। तो इस वजह से क्या किया गया? ये नृत्य जो है उसको नृत्य को देख के रोमांचित कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि ये नृत्य कैसा है तो पुरुष रस प्रधान नृत्य। पर इसको करती कौन है? महिलाएं करती है। करती कौन है? महिलाएं करती है। अब इसके नृत्य के अन्य नाम क्या होंगे? इनको क्या कहा जाता है? तो इसके अन्य नाम होंगे नृत्यों का सिरमौर। क्या होगा? नृत्यों का सिरमौर। नृत्य का हृदय। क्या होगा? नृत्य का हृदय। एक होगा सामंतशाही नृत्य। क्या होगा? सामंतशाही नृत्य। रजवाड़ों में करने के कारण, सामंतों के सामने करने के कारण सामंतशाही नृत्य। और क्या बोल सकते हैं इसको? इसको बोलते हैं नृत्यों की आत्मा। क्या बोल सकते हैं? नृत्यों की आत्मा। और बोल सकते हैं इसको राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य? राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य। राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य। राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य। वाद्य यंत्र बता दिया मैंने आपको, नगाड़ा और शहनाई। अब देखो ये जो नृत्य है, इस नृत्य के अंदर जो महिला होती है ना, वो गोल घेरे में ना घूम के 8 के आकार में घूमती है। तुमने देखा होगा ऐसे घूमती है महिला, यूं घूम के फिर वापस ऐसे आती है। अब YouTube पे सर्च करना तुम कि घूमर की जो पद्धति है वो है अष्टताल पद्धति। कैसी पद्धति है? अष्टताल पद्धति। तो ये जो नृत्य है वो किसमें आयोजित किया जाता है? अष्टताल पद्धति में। अष्टताल पद्धति का मतलब होता है कि महिला गोल घेरे में ना घूम के कैसे घूमेगी? 8 के आकार में घूमेगी। तो 8 के आकार में कैसे घूमेगी? यूं पीछे आएगी, यूं आएगी और फिर वापस से आगे जाएगी। तो 8 के आकार में घूमने के कारण इस नृत्य को क्या कहा गया? अष्टताल पद्धति आधारित नृत्य। जो महिला है वो कैसे घूमती है? अष्टताल पद्धति के ऊपर घूमती है। तो ये जो अष्टताल पद्धति के ऊपर ये जो नृत्यांगना की चाल होती है वो क्या कहलाती है? सवाई कहलाती है। क्या कहलाती है? सवाई। तो इस नृत्य के अंदर नृत्यांगना की चाल क्या कहलाती है?
सवाई। नृत्यांगना की चाल कहलाती है सवाई। नृत्यांगना की चाल कहलाती है सवाई। नृत्यांगना की चाल क्या कहलाती है? सवाई कहलाती है। तो नृत्य कैसा है? पुरुष रस प्रधान है, पर करती कौन है? महिलाएं। अन्य नाम क्या है? नृत्यों का सिरमौर, नृत्य का हृदय, सामंतशाही नृत्य, राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य और नृत्यों की आत्मा। ये जो नृत्य है ये किस पद्धति में किया जाता है? अष्टताल पद्धति में किया जाता है। किस में किया जाता है? अष्टताल पद्धति में। और इस अष्टताल पद्धति के अंदर किए जाने के कारण नृत्यांगना की जो चाल है वो क्या कहलाती है? सवाई कहलाती है। इसको संरक्षण किसने प्रदान किया? गोवर्धन कुमारी के द्वारा। और कौन सी अकादमी खोली गई? गणगौर घूमर अकादमी। कौन सी अकादमी खोली गई? गणगौर घूमर अकादमी। राज्य नृत्य का दर्जा कब दिया गया? 1986 के अंदर। इसके जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं वो क्या है? नगाड़ा और शहनाई। शहनाई के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? बिस्मिल्लाह खान। कौन है? बिस्मिल्लाह खान। आयोजन कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर होता है, एक गणगौर के अवसर पर होता है, और जितने भी राजकीय कार्यक्रम होते हैं इसके अंदर क्या होता है? इसका आयोजन किया जाता है। तो ये है राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। अब इससे आगे बात करते हैं अपन, और इससे आगे अपन बात करेंगे सबसे पहले अपन धार्मिक नृत्यों की। किसकी करेंगे? धार्मिक नृत्यों की। धार्मिक नृत्य परिभाषा सबको पता है, ऐसे नृत्य जिसका आयोजन जो किसी लोक देवता या लोक देवी या संत संप्रदाय की आराधना में किए जाते हैं। इसमें जो अपन सबसे पहला नृत्य लेते हैं वो लेते हैं कानूड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य? कानूड़ा नृत्य। कानूड़ा नृत्य। और कानूड़ा नृत्य जो प्रसिद्ध है वो है बाड़मेर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। कानूड़ा का मतलब क्या हो गया? श्री कृष्ण। तो किसकी आराधना में किया जाता है ये? श्री कृष्ण की आराधना में। किसकी आराधना में? श्री कृष्ण की आराधना में। श्री कृष्ण की आराधना में। श्री कृष्ण की आराधना में जो नृत्य किया जाता है वो क्या है? कानूड़ा नृत्य। अब देखो ये जो नृत्य है ये किस दिन आयोजित होता है? तो जन्माष्टमी के दिन। कब आयोजित होता है? जन्माष्टमी के दिन। तिथि क्या होगी भाई? हाँ, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। ये जो नृत्य है इस नृत्य के अंदर जो पुरुष और महिला है वो राधा और क्या बनते हैं? कृष्ण बनते हैं। तो ये जो नृत्य है वो पुरुष और महिला द्वारा युगल रूप में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुष और महिला द्वारा युगल रूप में। पुरुष व महिला द्वारा, पुरुष व महिला द्वारा युगल रूप में। पुरुष व महिला द्वारा किसके रूप में किया जाता है? युगल रूप में किया जाता है। पुरुष व महिला द्वारा युगल रूप में किया जाता है। तो एक बार थोड़ा पीछे चलते हैं वापस से। देखो नृत्य क्या है? जब हमारा मन प्रफुल्लित होता है और हमारे पैर क्या होते हैं? स्वतः ही थिरकने लगते हैं, तो वो भाव भंगिमाएं क्या होती है? नृत्य होती है। नृत्य को हमने दो टाइप में पकड़ लिया। क्या है? एक तो शास्त्रीय नृत्य और एक है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य क्या है? जो निश्चित नियम और व्याकरण के आधार पर किए जाएं, जिसके अंदर सुर लय ताल इनका क्या हो? सामंजस्य हो, तो वो तो क्या है? शास्त्रीय नृत्य। पर ऐसे नृत्य जो लोगों द्वारा अपनाए गए जिनका उद्देश्य क्या हो? मनोरंजनात्मक हो और भावनात्मक हो। शास्त्रीय नृत्य के अंदर अपन ने देखा कि शास्त्रीय राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है? कथक है। राजस्थान में इसके जनक या प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो जयपुर राजघराने से हुई। उत्तर भारत का भी शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। उत्तर भारत में ऊपर वाले यानी कि जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, है ना, इस तरह के जो पंजाब हो गया, वहां पर क्या आएगा? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है। प्रसिद्ध कहाँ का है? लखनऊ और बनारस का। इसके प्रवर्तक कौन है? बिरजू महाराज। अब देखो वहां तक की बातें पूछी जा चुकी है। अब नई बातें ये है कि कथक का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है कथाओं वाला नृत्य, और अन्य नाम जो है वो क्या है इसका? मंगलमुखी। क्यों है? मांगलिक अवसरों पर किए जाने के कारण क्या है? मंगलमुखी। वाद्य यंत्र इसमें होता है 100 घुंघरू। कितने घुंघरू? 100 घुंघरू। प्रसिद्ध कलाकार है दयाल शंकर और हरदेव। दयाल शंकर और हरदेव। किसके द्वारा लाया गया नृत्य? तो ब्राह्मण जाति के द्वारा। क्यों? क्योंकि मंदिरों में कथाएं होती थी और कथाओं के ऊपर इन्होंने क्या किया? नृत्य करना
प्रारंभ किया। इस नृत्य का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है भरत मुनि की नाट्यशाला पुस्तक के अंदर, भरत मुनि की नाट्यशाला पुस्तक के अंदर। फिर हमने बताया कि लोक नृत्य, और लोक नृत्य जो है वो किसके द्वारा अपनाए गए, लोगों द्वारा अपनाए गए। इसके कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। पहला है धार्मिक नृत्य, दूसरा है क्षेत्रीय नृत्य, तीसरा है व्यावसायिक नृत्य और चौथा है जनजातीय नृत्य। धार्मिक नृत्य क्या है, ऐसे नृत्य जो लोक देवता, देवी या संत संप्रदाय की आराधना में किए जाते हैं। क्षेत्रीय नृत्य क्या है, ऐसे नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं। धार्मिक नृत्यों के उदाहरण में जैसे अग्नि नृत्य हो गया और 13 ताली नृत्य हो गया। क्षेत्रीय नृत्यों में जालोर का जैसे क्षेत्र विशेष का कौन सा नृत्य हो गया, डोल नृत्य हो गया। व्यवसायिक नृत्य वो है जिनका उद्देश्य सिर्फ क्या है, पैसा कमाना, जैसे कालबेलिया और भवई जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्य है। कौन सी ख्याति है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्य। जनजातीय नृत्य वे हैं जो जनजातियों द्वारा किए जाते हैं, जैसे लूर, कूद, वालर, इस तरह के जो नृत्य हैं। अब देखो घूमर की बात करी थी अपन ने। राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है, घूमर। और घूमर जो है उसको राज्य नृत्य का दर्जा दिया गया 1986 के अंदर। और इसके संरक्षण हेतु राजकुमारी गोवर्धन द्वारा घूमर गणगौर घूमर अकादमी खोली गई। सबसे पहले ये कहाँ खोली गई थी, तो जयपुर में खोली गई थी। कहाँ खोली गई, जयपुर में खोली गई। उसके बाद में अजमेर, गुजरात, सब जगह खोली गई। तो 1986 के अंदर राजकुमारी गोवर्धन द्वारा घूमर के संरक्षण हेतु गणगौर घूमर अकादमी खोली गई। अब मैं बोल रही हूँ गुजरात में खोली गई, तो गुजरात में इसलिए खोली गई क्योंकि इनका जो ससुराल था वो कहाँ था, गुजरात के अंदर, ठीक है। और रहने वाली कहाँ की थी ये, जयपुर की। तो सबसे पहले कहाँ खोली गई, जयपुर के अंदर। और वाद्य यंत्र क्या है इसका, नगाड़ा और शहनाई। आयोजन कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर होता है, गणगौर पर होता है, राजकीय कार्यक्रमों में होता है। अब घूमर जो नृत्य है वो कैसा है, पुरुष रस प्रधान है। कैसा नृत्य है, पुरुष रस प्रधान नृत्य। पर आयोजित किसके द्वारा होता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। क्यों कहा मैंने पुरुष रस प्रधान है, क्योंकि इसको देखने का जो लुत्फ लेते हैं वो कौन लेते हैं, पुरुष लेते हैं। इसका जो अन्य नाम है वो है नृत्यों का सिरमौर, नृत्य का हृदय, सामंतशाही नृत्य, नृत्यों की आत्मा, राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य। ये जो नृत्य है वो किस पे आधारित है, अष्टताल पद्धति पे। महिला गोल घेरे में ना घूम के 8 के अंक के आधार पर घूमती है। और इस नृत्यांगना की जो चाल होती है वो क्या कहलाती है, सवाई कहलाती है। एक और बात, इस घूमर नृत्य की जो उत्पत्ति हुई है, घूमर नृत्य की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है भ्रंग शब्द से, मध्य एशिया के भ्रंग शब्द से, मध्य एशिया के भ्रंग शब्द से। देखो भ्रंग से 2 नृत्य निकले, भ्र से तो निकला भांगड़ा और ग से निकला घूमर, है ना। तो भांगड़ा भी भ्रंग शब्द से निकला है और घूमर भी भ्रंग शब्द से निकला है। तो भ से तो आप भांगड़ा याद रख सकते हैं, भांगड़ा भी भ्रंग से निकला है, और ग से क्या हो गया, घूमर। तो इस नृत्य की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है, मध्य एशिया के भ्रंग शब्द से, मध्य एशिया के भ्रंग शब्द से हुई है। तो इससे दो नृत्य निकले, एक निकला भांगड़ा और एक निकला घूमर। तो हमें क्या याद रखना है, घूमर। मध्य एशिया के भ्रंग शब्द से हुई उत्पत्ति, इसलिए क्या निकला, घूमर। नृत्यांगना की चाल क्या कहलाएगी, सवाई कहलाएगी। फिर हमने इसके बाद में धार्मिक नृत्य की बात करी थी। और धार्मिक नृत्य के अंदर जो सबसे पहला नृत्य आता है वो आता है कानुड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य, कानुड़ा नृत्य। और कानुड़ा जो नृत्य प्रसिद्ध है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, बाड़मेर का। कानुड़ा से आप याद रख लोगे श्री कृष्ण की आराधना के अंदर, आराधना में किया जाता है। कब किया जाता है, जन्माष्टमी पर। जन्माष्टमी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। किसके द्वारा किया जाता है, तो पुरुष और महिला द्वारा किया जाता है। पर अगर घूमर में पूछ लिया जाए तो महिलाएं करती है और पुरुष देखते हैं, पुरुष देखते हैं, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, पुरुष और महिला द्वारा युगल रूप में किया जाता है। पुरुष तो बनते हैं कृष्ण और महिलाएं क्या बनती है, राधा बनती है। अब यहाँ तक की बात तो हो गई। अब धार्मिक नृत्यों में आगे जो नृत्य है वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी होगी है ना।